लेकिन वो लोग सारी आलोचनाओं को हम बोलते हुए अपने भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर हमने चले, क्योंकि भगवान ने कहा कि निंदाएं होगी, जब अच्छे काम करोगे तो निंदाएं होगी। इसलिए हम लोगों ने वो सारी निंदाओं को भूलते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा साथ देने वाले हर क्षेत्र गाँव के वासी हैं और सारे लोग सहयोग साथ दे रहे हैं, जिसके चलते ये बुद्ध विहार बन रहा है और आने वाला समय में बनता रहेगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी बलिया जिला के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव गोपालपुर में है। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे बौद्ध विहार बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है, कितने खर्च लग रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आप सभी से बता दूं कि एक ऐसा विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और आप सभी को ये भी बता दूं कि जो बिहार राज्य है वो पहले विहार ही था। ऐसे ही तमाम पूरे देश में विहार बने हुए हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं और वहाँ पे रह के अपनी बुद्ध जी के विचारों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और गाँवों में जा कर के बताते हैं। बाकी आप सभी से बता दूं कि मैं गोपालपुर में हूँ, जो कि विधानसभा सिकंदरपुर के अंतर्गत पड़ता है। मैं चाहूँगा कि भैया से, कैमरामैन भैया से दिखाएं और आगे आए कि किस प्रकार से बन रहा है। आप आइए, धीरे धीरे आप आइए भैया, और ऊपर दिखाइए किस प्रकार से ये बन रहा है। और विधानसभा सिकंदरपुर है और तमाम यहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग आए हुए हैं। इन लोगों से हम जानेंगे कि किस प्रकार से मैनेजमेंट हो रहा है और कितने तारीख को यहाँ पे समापन हो रहा है इस कार्यक्रम का, वर्ष का। तो आइए हम जानते हैं सर से। आप सभी देख पा रहे हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के भी लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, तो इन लोगों से भी हम बात करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, जो आप लोग जानते हैं कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी है और इस समय बहुत ही एक्टिव है। इस समय पूरे देश में और ख़ासकर बिहार, यूपी में पूरा एक्टिव है। बाकी हम जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं बोधि धर्मा आजमगढ़ से यहाँ पर बंते जी के संपर्क में आकर यहाँ पर वर्षावास निमित्त कर रहा हूँ जी। सर यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम है? वर्षावास का कार्यक्रम चल रहा है, जो 18 तारीख को समापन होगा। तो 18 तारीख के समापन पर सभी प्रोग्राम रखे गए हैं। उसमें सभी लोग क्षेत्र और दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं ऐसा जी। तो सर कहाँ से दूर से आपने कहा, तो दूर में पूरे भारत में 28 राज्य हैं और विदेशों से भी लोग, जैसे बिहार में गया में होता है तो वहाँ पे विदेशों से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से लोग आते हैं? सभी बौद्ध स्थलों से आ रहे हैं लोग। इसके बारे में बनते जी अधिक आपको जी सूचित करेंगे। जी सर, आइए, स्वागत है सर। आदरणीय पत्रकार जी, आपको सादर सर साधुवाद है। मैं संस्थापक विश्व शांति बुद्ध विहार एवं ध्यान साधना केंद्र, ग्राम गोपालपुर, पोस्ट बाछापर, सिकंदरपुर, बलिया के यहाँ से आपके बीच में मैं थोड़ा सा आपके बीच में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। ये बुद्ध विहार कई वर्षों के अथक प्रयास से बनने जा रहा है। पूरे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, पूरे देश के लोगों का इसमें सहयोग है। सभी लोगों का सहयोग देने के बाद ये बुद्ध विहार तैयार हो रहा है और इसका हम लोगों के भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। भगवान ने जो वर्षवास गुरु पूर्णिमा से कुआरी के स्वर्ण पूर्णिमा तक जो समाप्ति होती है, उस अवसर पर ये प्रथम वर्षवास का कार्यक्रम इस विश्व शांति बुद्ध विहार एवं ध्यान साधना केंद्र पर रखा गया है, जिसमें हमारे भिक्षु लोग दूर दूर से आकर यहाँ ध्यान साधना, मेडिटेशन और जो भगवान ने बताया कि जो 9 महीना भिक्षु चारिका करते हैं और 9 महीने के बाद 3 महीने वर्षवास में आकर अपना ध्यान साधना, जो चित्त की विशुद्धियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती है, उसके ध्यान साधना के माध्यम से उसे पूरा करें। इसी अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जो 18/10/2024 को संपन्न होगा, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर बंगाल से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्य के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। दूर दूर के भिक्षु लोग आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए इस क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सभी लोग लगे हुए हैं और इसमें सभी का सहयोग और के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। जो सर
सर इतना भव्य और भव्य तरीके से बनाया गया है, तो मैनेजमेंट आपने बताया कि इस गांव के सहयोग से किया, तो क्या क्या परेशानी आई? क्योंकि शुरू में इतने मैनेजमेंट संभालने में बहुत सारी परेशानी आती है। इसमें बहुत परेशानी आई हमें। जी इस सर, क्या क्षेत्र से, परेशानी गांव आई? से, कस्बे से सारी दिक्कतें आई, तरह तरह की आलोचनाएं हुई, तरह तरह के जो खास लोग थे वो भी आलोचना किए, लेकिन वो लोग सारी आलोचनाओं को हम लोग भूलते हुए अपने भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर हमने चले, क्योंकि भगवान ने कहा कि निंदाएं होगी, जब अच्छे काम करोगे तो निंदाएं होगी। इसलिए हम लोगों ने वो सारी निंदाओं को भूलते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा साथ देने वाले हर क्षेत्र गाँव के वासी हैं और सारे लोग सहयोग साथ दे रहे हैं, जिसके चलते ये बुद्ध विहार बन रहा है और आने वाला समय में बनता रहेगा। सर एक समय ऐसा था कि भारत को सोना का चिड़िया लोग कहते थे, वो सोना का चिड़िया क्या कायम हो सकता है? हाँ, आने वाला समय में भारत आपका होगा जी, ये बुद्ध का होगा, पूरे देश में धर्म का प्रचार होगा, और प्रकृति के जो नियम के अनुसार भगवान ने सनातन धर्म की उत्पत्ति की, पुनः इस विश्व में के साथ साथ भारत में फिर जागरूक होगा और पूरा भारत बौद्धमय होगा, क्योंकि हमारे सारे उपासक लोग के साथ भिक्षु लोग लगे हुए हैं और तरह जगह जगह पर ये बुद्ध विहार, बड़े बड़े बुद्ध विहार मेडिटेशन ध्यान साधनाएं बनाई जा रही है, जिसके चलते लोग आकर के यहाँ अपने दुख का कारण, उसका निवारण, उसका मार्ग को जान करके अपने दुखों से मुक्ति पाएँ, इसलिए प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देख सकते हैं कि राजकुमार गौतम जी हैं, जो मंडल के अध्यक्ष हैं पार्टी के। सर स्वागत है। जी, जय नाम उदय आपका कि सर, आपने इतने दूर से हमारे यहाँ आए। सर आप देख पा रहे हैं कि पूरे देश में एक तरफ कोई बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक तरफ लोग बोल रहा है कि नहीं बौद्ध राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। तो क्या कहेंगे इस पे? हिंदू, खास करके हिंदू धर्म के चीज़ पर क्या कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र होना देखिए, चाहिए? हम लोग एक राजनीतिक जी कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी आपके मीडिया के माध्यम से। लेकिन देखिए, जो हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र लोग बनाने की बात करते हैं, जी लेकिन उसका कोई बनाने का कोई मेन बिंदु नहीं है कि जिसके आधार पर आप भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से धर्म के लोग निवास करते हैं, सभी धर्मों के लोग मानने वाले लोग हैं। और ये हमारा जो हमारे क्षेत्र में जो बौद्ध विहार बन रहा है, प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है, ये पूर्वांचल में समझिए कि एक पहला ऐसा बुद्ध विहार बन रहा है जो कि कहीं दिखता नहीं है। और इसको बनने से हमारा जो बौद्ध धर्म का जो मतलब दूर दूर तक उपासक नहीं थे, अब आप देख रहे हैं कि हमारे पूर्वांचल में, चाहे पूरे देश में, बहुत से भंते जी लोग जी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं बुद्ध धर्म का। तो उसी हिसाब से उनकी एक यहाँ से नींव पड़ रही है जी और ये भव्य जो है बन रहा है, इसका बहुत असर पड़ेगा हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में। जी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जिस धर्म में अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उस तरह के लोगों का झुकाव होगा। चलिए आप गोल गोल घुमा रहे हैं, सटीक जवाब नहीं दे रहे। भंते जी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि सर ने कहा कि ये लोग धर्म की प्रचार कर रहे हैं, तो ये बौद्ध धर्म है या धर्म है, और दोनों का ये विश्लेषण सर करेंगे। सर बताइए। ये भगवान बुद्ध द्वारा बताए हुए प्रकृति का नियम है, जो जिसे धम्म कहते हैं, धाम, जो शाश्वत नियम है, जो प्रकृति का नियम है, जो सभी पर एक समान लागू होता है। धाम का वाकई अर्थ क्या धम्म का होता है? अर्थ ही होता है जैसे सूर्य का निकलना, रात का होना, हवाएं का बनना, जमीन का पानी का निकलना, जो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इस सिस्टम को भगवान बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले जो धम्म की उत्पत्ति की, ये सभी पर एक समान लागू होता है, जो करुणा, मैत्री, श्रद्धा के उत्पन्न होता है, इसके द्वारा ही भगवान ने धर्म की उत्पत्ति की, धर्म का निर्माण किया, धर्म का ही बताया। इसलिए मनुष्य के दुख का कारण, उसका निवारण, उसका मार्ग भगवान ने बताया, उस दुख से मुक्ति का मार्ग भगवान ने बताया। तो एक ही मार्ग है जो प्रकृति के सिस्टम के अनुसार अगर हम आचरण करते हैं, किसी के साथ द्वेष, बैर, क्रोध नहीं करते हैं, अपने मन, वाणी, शरीर को संयम करते हैं और प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार हम चलते हैं, तो यहाँ धर्म स्थापित होने में समय नहीं लगेगा। इसी के साथ मैं और कुछ कहते हुए इस वर्षवास की शुरुआत पहली बार इस पूर्वांचल में हुआ है, पहली बार हुआ है, जिससे शुरुआत तो मैंने पहले किया, करने के बाद मुझे कुछ कठिनाइयाँ आई। मैंने सोचा कि चलिए जब शुरुआत करेंगे तो कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन फिर ये हो जाएगा।
तो हमारे बीच में कठिनाई है। 10 दिनों तक हम भिक्षुओं को देख रेख करने में मेरे पास समस्या आई। लेकिन जब हमारे उपासक उपासक में अवधेश जी अवधेश जी और प्रेमचंद जी और लोगों ने इस जिम्मेदारी को जब संभाल लिया, भिक्षुओं को भोजन दान देने का और समस्याओं को संभाल लिया, तब से मेरी जिम्मेदारी हल्का हो गई और मैंने अन्य इस बुद्ध विहार के निर्माण में मैंने अपना समय लगा दिया। अगर मैं भिक्षुओं को सम्मान और भिक्षुओं को सेवा और करने में मैं लगा होता तो ये कार्य आगे नहीं बढ़ा होता। इसलिए हमारे महाउपासक में अवधेश जी और प्रेमचंद जी का विशेष योगदान है, भागीदारी है। इस तरह से समस्त गांव के लोगों की विशेषदारी है कि वह भिक्षुओं को भोजन दान, इस क्षेत्र में कभी मालूम नहीं था कि भिक्षुओं को कैसे भोजन दिया जाता है। तो गांव के लोग क्षेत्र के लोग अपना आमंत्रण आते हैं, निमंत्रण देते हैं कि भिक्षु संघ हमारे यहाँ कल का भोजन करेगा। ऐसे भिक्षु संघ जाते हैं, वहाँ चारिका करते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। ये सब हमारे गांव क्षेत्रवासियों का ये है और हमारे उपासकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके चलते मैं आज खुश दिल अब दिखाई दे रहा हूँ आपके सामने। सर ये मैं कह रहा हूँ कि सर बौद्ध धर्म का उदय बिहार को माना जाता है, गाय की धरती को माना जाता है, लेकिन देखा जाता है कि बिहार में ही बौद्ध धर्म का कोई खास प्रचार और प्रसार नहीं हो पा रहा है। क्या कहेंगे सर? सवाल यह है कि बिहार में जब जहाँ जिसकी उत्पत्ति होती है वहाँ सबसे पहले यहाँ के सामंतवादियों ने, मनवादियों ने पहले वहीं पतन किया। वहाँ के लोगों को इतना अंधकार गर्त में डाला, शराब के नशे में सारी तरह की बातें लिया है और सारी धरोहरें थी हमारी मिट्टी में ढक दिया, दबा दिया, जिसके चलते बिहार में शिक्षा का स्तर तो बहुत कम बढ़ा। सर जैसे बिहार गौतम बुद्ध ने बनाया आप लोगों के लिए रहने के लिए, विहार जो व में हर्षिकार के मात्रा, ह में आ के मात्रा विहार था और उसको बिहार में बदल दिया गया। विहार आज भी तो लिखा आप जाता मतलब है। कि कैसे इसको देखते हैं? बिहार का मतलब होता है जहाँ लोग स्वतंत्र रूप से विहार करते हैं, बिना भय के, बिना डर के जो विहार करते हैं उसे बिहार कहा जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध के द्वारा दिए हुए जो बुद्ध विहार सबसे अधिक बिहार में बने, उसी के नाम पर जब देश आज़ाद हुआ, जब भारत में जब राज्यों का ये बंटवारा हुआ, तो उस समय उस राज्य को बिहार के नाम से रखा गया, क्योंकि बिहार माने भिक्षुओं का, बुद्धों का बिहार था, जो जगह जगह था। आज भी खुदाई होगी तो हर जगह पर बिहार में स्थल मिलेंगे। दूसरी चीज़ है कि जिस स्थल पर आप खड़े हैं, यहाँ से भगवान बुद्ध जब गया से चलते थे तो बलिया भृगु आश्रम है, जिसे अल्पकल्प के बोलिए के नाम से बलिया जिला बना है। अल्पकल्प बोलिए के नाम से ये जिला बना है। भगवान इसी रास्ते से इसी जगह पर, इस जगह जाएंगे तो थोड़ी दूर पर उस पर एक सिद्धावली गांव है, तो वहाँ सिद्ध पुरुष रहते थे, जहाँ सारे भिक्षुओं का ये बिहार है। यही इसी जगह पर जहाँ ये गांव बसा हुआ है, ये बिहार है, जिसे सिद्धावली कहा जाता है। सिद्ध पुरुष जो रहते थे, विपश्यना ध्यान साधना करते थे, तो भगवान कई बार इस रास्ते से होते हुए ये बेलथरा जो बेलथरा बाजार है, वहाँ गौतम घाट है, भगवान बुद्ध इस रास्ते से भी पैदल गए हैं। इसलिए बलिया यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार भगवान बुद्ध का कार्य क्षेत्र था, पूरे देश कार्य क्षेत्र था, लेकिन भगवान इसी रास्ते से पैदल जाते थे, आते थे। और बिहार में मैं जा रहा हूँ, हर ज़िले में जा रहा हूँ, छपरा में जा रहा हूँ, सिवान में जा रहा हूँ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, ये सब ज़िलों में जा रहा हूँ। आज अब ये प्रचार प्रसार ज़्यादा लोग जागरूक बिहार में भी हो रहे हैं और सारे लोग अपने धर्म के अनुसार आचरण भी कर रहे हैं। और आने वाला समय में ये हमारा देश बौद्धमय होगा, इसके लिए हम सभी लोग लगे हैं। आप भी पत्रकार महोदय लगे हैं, आपको मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूं कि मेरे इस बुद्ध विहार पर आकर, मुझसे इस बुद्ध विहार पर आकर आपने वैभव के साथ साथ इस विहार पर प्रचार किया, और मैं आपको साधुवाद देता हूं और पुनः आपको निमंत्रण देता हूं कि आप 18 तारीख को आकर पुनः इस बिल्कुल करें, क्योंकि हमारे भिक्षु लोग पश्चिमी बंगाल से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उनसे इंटरव्यू लेकर आप सारा धन्य हो गए। इसी के साथ मैं सबको पुनः धन्यवाद साधुवाद देता हूँ, पूरे क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद। आप सभी देख पा रहे थे कि बौद्ध भिक्षु लोग हैं और बौद्ध विहार बनवाया है ये लोग जनता के सहयोग से और लोगों के सहयोग से। बाकी अभी 7-8 तकरीबन बज रहे हैं। आप सभी से बता दो कि ये लोग 7 बजे से ही निकल जाते हैं गाँव में, क्षेत्रों में। जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध निकल जाते थे लोगों को सेवा करने में, बताने में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तो इसी प्रकार से ये लोग भी निकल जाते हैं। बाकी आप सभी देख पा रहे हैं कि कितना भव्य तरीके से बनाया गया है। और एक समय ऐसा था
कि भारत को लोग सोना का चिड़िया कहा जाता था। सिर्फ इसलिए नहीं कि सोना था, इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पे ज्ञान था, और इतना ज्ञान था, इतने स्कूल थे कि विदेशों से लोग आते थे, चाइना, जापान, इंग्लैंड, तमाम दूसरे देशों से आकर के भारत में पढ़ाई करते थे। और वो चीज़ अब नहीं है, वो चीज़ पतन हो गया है, क्योंकि भारत के लोग दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई करते हैं, जबकि वहीं नगण्य संख्या में दूसरे देश से आकर के भारत में लोग पढ़ाई करते हैं। बाकी आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। और आप सभी